क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, कहता है फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट। उसके बाद ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पी और क्यू आया हुआ है, तो कहता है बताएं पी और क्यू की क्या वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है 8 माइनस 3√2/4 प्लस 3√2 बराबर है पी प्लस क्यू√2। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपने ये करना है कि लेफ्ट साइड को रैशनलाइज करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपने किया था, आपको पता है रैशनलाइज कैसे करते हैं। बटे के नीचे जो भी है उसका दरमियान का साइन चेंज करेंगे, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये सारा क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है, लेफ्ट साइड को रैशनलाइज करेंगे, एंड में जाके पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला स्टेप इसका ये होगा, ये मैंने रैशनलाइज कर दिया। देखिए नीचे क्या प्लस है ना, मैंने दरमियान में माइनस लगाया है और इससे मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे फार्मूला अप्लाई करना है आपने। तो नीचे जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका अगला स्टेप हो जाएगा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चेक करें। ब्रैकेटों की सूरत में मैंने लिखा है। ब्रैकेटों की सूरत में लिखने का मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और नीचे चेक करें, फार्मूला लग गया, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहला 4 है और दूसरा 3√2 है। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 करेंगे और √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कटेगा, 2 बचेगा। तो ये 9 और 2 आपस में ज़रब खाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो 16 माइनस 18 नीचे आ जाएगा। ये अगला स्टेप है। 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर रूट कट गया, 2 आ गया। तो अगले स्टेप में ये 16 माइनस 18 हो जाएगा। 16 माइनस 18 ऊपर सेम चलता आ रहा है, ऊपर अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इनको मल्टीप्लाई आपने करना है बहरहाल। तो फिलहाल मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, नीचे 16 माइनस 18 करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3√2 से, फिर -3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ज़रा समझना है इस स्टेप को। 8 को मल्टीप्लाई करें ज़रा 4 के साथ, कितना आ जाएगा 32, ये लिखा हुआ है। फिर इसी 8 को मल्टीप्लाई करें -3√2 के साथ। तो 8 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से नहीं होगा, क्योंकि 2 जज़र के अंदर है। तो 8 3 24, 7 √2 आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। इसी तरह अब आपने -3√2 को मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 के साथ करना है और फिर इसको अगले के साथ करना है। तो जब 3√2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, 12 और √2 साथ आ जाएगा, ये एज इट इज़ आएगा। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसी 3√2 को आपने आगे 3√2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 9, ये 9 लिख दिया। और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरह आपने मल्टीप्लाई किया। तो अगले स्टेप में आप चेक करें, ये जो √2 वाली दो रकमें हैं, माइनस के 24 माइनस के 12, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। तो -24 और -12 दोनों माइनस के हों तो क्या होता है, ऐड होते हैं, और साइन किसका आता है, माइनस का आता है। तो -24 और -12 ये कितने हो जाएंगे, -36 हो जाएंगे, 36, और √2 साथ आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पास हो -24x हो और साथ हो -12x। तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, आप कहेंगे सर जी दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का आएगा, और करते ऐड हैं, 24 और 12 कितने हो जाएंगे, 36, और x साथ आ जाएगा। तो अब x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे √2 है, तो √2 भी साथ आ जाएगा। ऐसे ही जैसे x साथ आता है ना, तो ऐसे ही अब √2 आंसर में आएगा। तो इन दोनों को जब आप करेंगे माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा, -36√2। तो और ये एंड पे जो है √2, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेगा, 2 बचेगा, 2 और 9 को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो एंड पे यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो इस तरह आपका अगला स्टेप क्या बनेगा जी, चेक करें। 32 है तो मैंने 32 को 32 ही लिखा है। उसके बाद इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, साइन माइनस का आया है, तो ये 36√2 हो गया, ये मैंने लिख दिया। और
ये इसके स्क्वायर रूट कटा था, 2 बचा था, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया, 18 आ गया। और नीचे -√2 ये एज इट इज़ आ गया। अब अगले स्टेप में चेक करें, ऊपर 3 वैल्यू, एक 32 है, एक -36√2 और एक 18 है। तो 32 और 18 आपस में सॉल्व होंगे। ये √2 वाली वैल्यू इनके साथ सॉल्व नहीं होगी क्योंकि ये डिफरेंट है। तो आपको पता है सेम जो रकमें होती हैं आपस में प्लस या माइनस होती हैं, तो ये डिफरेंट है, तो ये इनके साथ सॉल्व नहीं होगी। 32 और 18 आपस में सॉल्व होंगे। तो अगले स्टेप में आप 32 18 को तरतीब दे लें, उनको एक साथ लिख लें। ये मैंने तरतीब दे ली, बाकी मैंने एज इट इज़ जैसे जहाँ जो चीज़ है वहीं पे लिखी हुई है। तो 32 18 मैंने तरतीब दी है, शुरू में लेके आ गए। 32 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बाकी देखें सारा सेम लिखा हुआ है। अब अगले स्टेप में आपने ऊपर 2 कॉमन लेना है। 50 और 36 इन दोनों में 2 कॉमन लेने। अब 2 कॉमन मैं क्यों ले रहा हूँ ये सवाल देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे वाला 2 है ये ख़त्म हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो इसलिए मैं ऊपर 2 कॉमन ले रहा हूँ। तो ये कॉमन लेंगे। देखिए 50 से 2 कॉमन लिया मैंने, 25 लिखा है। क्यों 25 लिखा है, क्योंकि 2 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो 50 आता है। 36 से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 18 लिखना है आपने, क्योंकि 2 18 36 होता है। अब ये 2 और ये 2 आपस में कटेंगे, ये 2 और ये 2 आपस में कटेंगे। नीचे क्या बचेगा, -1 बचेगा, ये 1 आएगा यहाँ पे। तो आपका ये अगला स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, बटे के नीचे है -1। 1 को तो आपको पता है कि हम छोड़ देते हैं। बटे के नीचे अगर 1 आ जाए तो उसको हम लिखते नहीं हैं, यानी कि 4 और 1 है तो इसको हम 4 ही लिखते हैं। तो 1 को तो आप छोड़ देंगे, लेकिन ये जो माइनस है ना, इस पे डिवाइड करना है आपने इनको दोनों को। तो जब माइनस पे ये दोनों डिवाइड होंगे तो इनका साइन चेंज होगा, 25 माइनस का हो जाएगा और 18 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका अगला स्टेप हो जाएगा। चेक करें, 25 को मैंने माइनस का कर दिया और 18 को मैंने प्लस का कर दिया। अब इधर आके आपने कंपेयर करना है। चेक करें, √2 वाली वैल्यूज़ दोनों तरफ आई हुई। इधर √2 के साथ क्या है, 18 है, और इधर √2 के साथ क्या है, क्यू है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो क्यू जो है वो 18 के इक्वल आएगा और पी किसके इक्वल आ जाएगा, पी -25 के इक्वल आ जाएगा। तो इधर आके आपने कंपेयर करना है बोथ साइड्स को, दोनों साइडों को कंपेयर करेंगे। तो √2 के साथ वाली जो रकमें हैं, साथ वाली वैल्यूज़ हैं, वो आपस में इक्वल होंगी और दूसरी रकमें आपस में इक्वल होंगी। -25 और पी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो कंपेयर करने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, पी की वैल्यू -25 और क्यू की वैल्यू 18।